समझने योग्य ये है कि मोक्ष कोई जगह का नहीं नाम नहीं, भावों का नाम है। सम्यक भावों से पूर्ण सुख होता है ना। तो सम्यक भाव से पूर्ण सुखी होना वह मोक्ष है। सम्यक भाव की वृद्धि वो संवर निद्रा है। मिथ्या भाव वो संसार है और मिथ्या भाव की वृद्धि जो है वही आश्रव बंध है ना। तो मिथ्या भाव की उत्पत्ति आश्रव है, मिथ्या भाव की वृद्धि बंधन है। समझ रहे? तो हम कल पढ़ चुके, क्योंकि सुख दुख कहाँ होते हैं? परिणामों में ही होते हैं। दुख नाम परिणामों का है, समझे कि नहीं? और सुख नाम भी परिणामों का ही है, याद रखना। दुख कोई अवस्था का और संयोग का नाम नहीं है, तो सुख भी कोई अवस्था का और संयोग का नाम नहीं है। दुख रूप होते हैं भाव और सुख रूप होते भी है भाव, समझ रहे? भाव दुख रूप कब? जब वो मिथ्या रूप है, मतलब वो करना चाहता है जो वो कर नहीं सकता, तो वो दुखी होगा, समझ रहे क्या नहीं? और यदि वो करे जो वो कर सकता है तो वो सुखी होगा। इतना तो सरल है। मिथ्या भाव का अर्थ ये होता है कि वो जो कर ही नहीं सकता वो करने का भाव कर रहा है, समझे कि नहीं? जो इसके कैपेसिटी के बाहर है वो करने की प्रयत्न करना, वो है मिथ्या भाव। जैसे किसी को सुखी करना है, दुखी करना है, मारना है, बचाना है, शरीर को सुखी करना है, ये काम हो नहीं सकते कभी त्रिकाल में। और ये करने की जो भाव करेगा तो इससे होगा क्या? तुझे आकुलता होगी, क्योंकि ये होगा नहीं, समझ रहे कि नहीं? अगर ये हो जाए तो आकुलता ना हो, लेकिन ऐसा किसी का होने रहा ना, तो इससे सिद्ध होता है कि दुख कहाँ पर है? वो भावों में, आकुलता वाले भाव, मिथ्या भावों में दुख है। कहाँ दुख है? मिथ्या भाव। मिथ्या भाव किसको बोलते हैं? अकुलता, मतलब नहीं, अकुलता नहीं, मिथ्या भाव अकुलता रूप है, लेकिन किसको मिथ्या भाव बोलते हैं? जो हम कर नहीं सकते, जो वस्तु स्वरूप से असंभव है, करना जिसे असंभव है वो करने के भाव होना, उसको कहते हैं मिथ्या भाव। तो वस्तु स्वरूप से असंभव क्या है? किसी को सुखी करना, किसी को दुखी करना, किसी को मारना, किसी को बचाना, शरीर को सुखी करना, समझ रहे क्या नहीं? ये जो भाव है ये कैसे है? ये सुख, ये कैसे भाव है? मिथ्या भाव है। इससे सुख आएगा ही नहीं, क्योंकि ये असंभव कल्पना है, मिथ्या कल्पना है, समझ रहे क्या नहीं? तो फिर सम्यक भाव क्या है? बता। सम्यक भाव मतलब स्वभाव। कैसे? जब मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता, अच्छा सुखी दुखी जन्म मरण, तो किसी शरीर को सुखी नहीं कर सकता, तब जो मेरा भाव है वो उत्पन्न होता है, उसका नाम ज्ञान दर्शन चेतना रूप शुद्ध चेतना रूप भाव। वही धर्म है, वही सुख है, समझ रहे क्या नहीं? इतना सरल है। तो अब हम दुखी क्यों है? तो कोई संयोग दुखी नहीं कर रहे, कोई पाप कर्म के उदय दुखी नहीं कर रहे, समझ रहे कि नहीं? कोई पत्नी बच्चे दुखी नहीं कर रहे। दुखी कब हो रहा हूँ मैं? विचार मिथ्या भाव से। हम बोलते मेरे जीवन में कहाँ है मिथ्या भाव? कहाँ है मिथ्या भाव? तुम यहाँ से निकले हो, किधर निकले हो बताओ? कहाँ निकले हो और क्या करना चाहते हो? दिन भर का शेड्यूल क्या है आज? बताओ। दिन भर का जो शेड्यूल है ना, उसमें देखो 90% काम शरीर को सुखी करने के, एग्जाम्पल ये मेरा कैलकुलेशन है। 10% काम पत्नी बच्चों को परिवार को सुखी करने के समझे कि नहीं? जो दोनों भी असंभव काम है। और इस मिथ्या कल्पना में होगा क्या? मैं बताता हूँ आपको। देखो कर्म के सिद्धांत भी समझो आप। अब देखो मैं चेतना स्वरूप ही हूँ, और मैं जब करने के भाव करता हूँ, मतलब मैं करता क्या हूँ? इच्छा से तड़पता हूँ। ये इच्छा क्या करती है? इच्छा के कारण आत्मा में योग उत्पन्न होता है, योग, समझ रहे? कंपन। उस योग से कर्मों का आकर्षण होता है, कारमान वर्गणाएं। फिर कारमान वर्गणा जब आएगी तो वो बंधेगी, तो फिर क्या वो फल देना चालू करेगी, मतलब संसार होगा। तो जितना मिथ्या भाव है उतना कर्म का आकर्षण है, और जितना मिथ्या भाव का अभाव है उतना कर्मों का मतलब अभाव होगा। रूल समझ रहे क्या नहीं? अब मेरे जीवन में मिथ्या भाव है, मैं वही ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बराबर है? तो इससे सिद्ध क्या होता है कि हमारे पे अभ्यास नहीं भावों का, अपने भावों का, है कि नहीं? मिथ्या भाव मेरे जीवन में है या नहीं? मैं दिन भर लगा कहाँ हूँ? विचार करो, समझ रहे कहाँ है हम लगे हुए? मिथ्या भाव में ना कौन से दो? एक शरीर को सुखी करने का, तो शरीर को सुखी तो नहीं कर रहा हो, इसी तरह समझे? कोई चीज़ शरीर को सुखी करने के लिए निकला है? नहीं, वो तो निकला है स्वयं को सुखी करने को, लेकिन स्वयं को शरीर मानता है, समझे कि नहीं? और उसको सुखी करने के चक्कर में, तो ये होगा मिथ्या भाव। अब ये सब क्यों काम कर रहा है? क्योंकि शरीर को मैं माना है। शरीर को मैं क्यों माना है? उसको मिथ्या दर्शन बोलते हैं। फिर शरीर को नहीं, मैं नहीं मानना, उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। फिर इसलिए बोल रहे हैं आपको कि अगर तुझे सम्यक दर्शन करना है, यानी तुझे सम्यक भाव उत्पन्न करने हैं, तो तुझे सम्यक दर्शन चाहिए। तो सम्यक भाव उत्पन्न करना वो सम्यक चारित्र है, समझे क्या कह रहा हूँ?
क्या कहा, समझ रहे? सम्यक भाव उत्पन्न करना सम्यक चारित्र, मिथ्या भाव उत्पन्न होना वो मिथ्या चारित्र है। मिथ्या चारित्र उत्पन्न क्यों हुआ? मिथ्या दर्शन के कारण। तूने शरीर को माना है मैं, इसलिए शरीर को सुखी करने के जो प्रयत्न है वो मिथ्या चारित्र है। समझे कि नहीं? लॉजिक समझ रहे ना? मिथ्या भाव है, मिथ्या चारित्र बोलो, मिथ्या भाव बोलो। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? तुझे सब शरीर को सुखी करने के भाव छोड़ के आत्मा को सुखी करने के भाव चाहिए, तो सम्यक चारित्र है। लेकिन ये कब होंगे? जब तू खुद को शरीर नहीं आत्मा मानेगा। इसलिए सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन चाहिए। लॉजिक समझ रहे? इसलिए सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन, यानी सबसे पहला काम, गृहस्थों को पहला काम करने योग्य है वो सम्यक दर्शन है। सिंपल काम है, सरल भी है, सहज भी है और लॉजिकल भी है। तर्क से कि तू भगवान जी के पास आकर क्या करे, तू तो खुद को पहचान, मैं हूँ कौन। फिर तुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे जीवन किधर जीना है, मुझे समय किधर व्यतीत करना है, मुझे किसके हित के लिए काम करना है। हम किसके हित के लिए काम कर रहे हैं बताओ? आपको पता है बच्चों के हित में काम करते हैं अपन? कल ही सुना था विवेक जी से, हम बच्चों के हित में नहीं है, बच्चे के माध्यम से इस शरीर के हित में ही है। क्या हाँ या नहीं? विचार करो, बच्चा नाम करेगा किसका? मेरा। समझ रहे क्या? बच्चा संस्कारी दिखेगा तो भैया ने वो संस्कार दिया, बस वही तो कह रहा हूँ मैं। मतलब ये समझ लो, कोई बच्चे बच्चे भी नहीं है, वो सब ये। क्योंकि देखो जिधर मैं है उधर का हित नहीं चाहेगा तो किधर का हित चाहेगा? देखो आत्मा के तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, वो अपने हित के लिए कार्य करते रहता है। क्या कहा, ध्यान से सुनना। मिथ्या दृष्टि अपने हित के लिए काम करेगी, सम्यक दृष्टि क्या उत्तर है आपके पास? समझे? चलो अब ये प्रश्न इजी करता हूँ या टफ करता हूँ कि मिथ्या दृष्टि आत्महित के लिए काम कर रही है कि सम्यक दृष्टि, ये बताओ। अब ये थोड़ा कठिन प्रश्न हो गया। अपने हित के लिए तो आप बोल दिए कि नहीं, दोनों काम कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आत्महित के लिए कौन काम कर रहा है, सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि? कौन? बोलो, और कोई उत्तर है क्या? इजी क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं होगा, मैं सरल क्वेश्चन पूछता हूँ। बोलो भैया, वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? आत्महित के लिए कौन काम कर रहा है? भैया जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था और अभी का प्रश्न सेम प्रश्न है। आत्मा मतलब आत्मा नहीं रहता, आत्मा मतलब अपना। आत्मा शब्द का तो मैं होता ना, तो अपने हित के लिए कौन काम कर रहा है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों आत्महित ही कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, मिथ्या दृष्टि ने शरीर को आत्मा माना है। आप समझे कि नहीं? तो इसलिए वो आत्महित में ही लगा है। हर एक आत्मा के अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है बोला मैंने, कि वो हमेशा अपने हित के लिए ही कार्य करता है। तो फिर तुझे संसारी क्यों है, इतने संसार में बेटा क्यों है? वो गलत जगह आत्मपन किया है उन्होंने, इसलिए वो संसारी है। ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मेहनत ये नहीं करनी कि आत्महित करना है, वो तो चालू है अंदर से ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ मैं कौन है ये पहचानना है। क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लगे क्या पे नहीं, मुझे आत्महित करना है, आत्महित करना। भैया आत्महित तो निरंतर चल रहा है। तो मतलब दिन भर में बिना विचार किए शरीर को खिलाना पिलाना सुलाना कपड़े पहनाना नहलाना आदि आदि ये सब काम चलते क्या नहीं? दिखाई चल रहे हैं। उसको मैं मानने से सब काम। पत्नी के बारे में विचार करने को तो नहीं सोचना पड़ता कि अब 2 घंटे में पत्नी का विचार करूँगा, 1 घंटा बच्चे का विचार करूँगा, नहीं, वो बाय डिफॉल्ट चलता है। बाय डिफॉल्ट चलता क्या नहीं? तो चारित्र बाय डिफॉल्ट ही है। मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ, चारित्र को कभी करना नहीं पड़ता। रूल याद रखना, यानी आत्महित करना नहीं पड़ता, आत्मा पहचानना पड़ता है। याद रखना, मिथ्या दृष्टि भी आत्महित में ही लगे हैं, सम्यक दृष्टि भी आत्महित में लगे हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि शरीर को आत्मा यानी मैं माने हैं, इसलिए वो शरीर के हित में लगे हैं। और सम्यक दृष्टि आत्मा को ही आत्मा मानते हैं, मैं मानते हैं, इसलिए वे आत्महित मतलब मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। आप समझे? इसलिए मैंने एक बात बताई थी पहले, हित करूँ कि अहित करूँ, समझे कि नहीं? पहले हित अहित के पहले स्वपर चाहिए, हित अहित के पहले। समझे कि नहीं समझे? मुझे बताओ, मिथ्या दृष्टि है वे आत्महित में है, आत्मा के शुद्धात्म के, ऐसा बोलो है ना, अपने चैतन्य के हित में काम कर रहे हैं कि अहित में काम कर रहे हैं? ये तो समझ में आ रहा है आपको? ये सरल है ना। आत्म चैतन्य तत्व के अहित में काम कर रहे हैं, यानी क्यों? वो चैतन्य तत्व के अहित में काम कर रहे हैं कि शरीर के हित में काम कर रहे हैं? आप समझे क्या? वैसे वो अहित नहीं करना चाहता, वो तो शरीर के हित में लगा है, तो ऑटोमेटिक आत्मा का अहित हो रहा है। जैसे शरीर के हित में लगकर ही वो बहुत धन अर्जन करता है, उसमें बहुत विकल्प करता है, उससे बाय डिफॉल्ट आत्मा का अहित हो ही रहा है। खाने पीने के विकल्प करेगा, संयोगों के विकल्प करेगा, आकुलता उत्पन्न करेगा, इससे आत्मा का अहित होता ही रहता है साइड में। ये समझ में आ रहा है आपको?
मैं पहले 15-20 मिनट इसलिए लेता हूँ कि हम पहले सरलता में भी रखें, नहीं तो हम कैसे टेक्निकल चैप्टर में बढ़ जाते और हमारे बेसिक्स वीक हो जाते रहते। इसलिए पहले सरलता कर लो आपके अंदर, क्योंकि देखो बेस के ऊपर की बिल्डिंग खड़ी होती है, बेस समझो। तो हम दिन भर कहाँ लगे हुए हैं, बताइए कहाँ लगे हुए? अपने हित में, आप समझे नहीं, अपने हित में बराबर है। गड़बड़ क्या है फिर? अपने को पहचानो तो क्या हो जाएगा? अपना हित करना, आत्मा का हित करना पड़ेगा क्या? चैतन्य का हित, चैतन्य स्वीकारो, चैतन्य का हित प्रारंभ। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं चैतन्य हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं एग्जाम पर, क्या कि इससे बहुत पैसा आएगा और इससे बहुत शांति आएगी। क्या चुनूंगा मैं? समझे कि नहीं? कब? वो तभी होगा, तब ही होगा जब अपने आप को चैतन्य स्वीकारोगे तो। नहीं तो मैंने नज़दीक से देखा है स्वयं को, दूसरों को, वो शरीर हित पहले चुनते हैं, आत्महित नहीं। है कि नहीं? बताओ, सच बताओ, है कि नहीं है ये? तो शरीर हित पहले चुना क्यों जा रहा है? शरीर हित चुना जा रहा है, ये सिद्ध करता है, बोलो, शरीर में अपनत्व है, ममत्व है, एकत्व है। और आत्महित कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये सिद्ध करता है कि आत्मा में अहमपना, एकत्व का अभाव है। हम दिन भर कितने घंटे आत्मा के लिए समर्पित है और शरीर के लिए समर्पित है, ये उत्तर दीजिए, बताओ। इससे सिद्ध नहीं होता कि हमारा एकत्व देह के साथ है? सही है कि नहीं? दिन भर आत्मा घूमती है हमारे चित्त में, इससे सिद्ध करता है कि हम देह को ही मैं मानते हैं। रूल याद रखो, क्या कह रहे हैं? इसलिए हमें हित के कार्य प्रारंभ नहीं करने, हित के कार्य तो अखंड चल रहे हैं, समझ रहे? स्वयं का हित करने के कार्य अखंड चल रहे हैं। करना काम क्या है? स्वयं को पहचानना, मैं हूँ कौन। तो जिधर आपने मैं लगाया उधर का हित का कार्य निरंतर चलते रहता है, उसी का नाम चारित्र है। मुझे तो चारित्रवान कौन है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, बताइए। चारित्रवान कौन? दोनों है, चारित्र गुण की पर्याय दोनों की निकलती है, समझे क्या नहीं? चारित्र का अर्थ देखो बहुत सारा है, स्थिरता, ध्यान, समझे क्या नहीं? और समझे क्या नहीं? लीनता। तो वो मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, स्थिरता है उसके देह के हित के कार्य में, लीनता है, आनंद प्राप्त करता है, अब मग्न होता है, रमता है। तो चारित्र तो उसके पास भी है, हमें चारित्र लाना नहीं है चारित्र सम्यक करना है। सम्यक चारित्र कब होगा? सम्यक दर्शन के ऊपर। आप समझ रहे क्या? ये बेसिक समझ रहे क्या? मतलब पहले क्या करना है? उपवास करने हैं कि सम्यक दर्शन? विचार क्या? सम्यक दर्शन भी नहीं, बोल स्वयं को पहचाने। स्वयं को पहचानने का नाम सम्यक दर्शन। हमने तो सम्यक दर्शन को कुछ अलग ले लेते, फोबिया, वैसा नहीं। स्वयं मुझे मेरी पहचान हो जाए, द एंटिटी, समझ रही स्थिति। पहले क्या चाहिए? हम कौन है पता चले, फिर हम। तो बताओ, एजुकेशन करना है कि जिम्मानी पढ़ना है? क्या करें मतलब अगर पाठशाला और स्कूल है सेम टाइम पर, क्या करेंगे? सही बात है। बच्चे बोले कि हम पाठशाला जाते, मामा बोलते नहीं स्कूल जा है कि नहीं? एग्जाम्स और शिविर, बताओ, ये समझ रहे हैं हम? मेरे को ये नहीं बोलना है, देखो ये तो अब मजबूरी हो सकती है, बात समझे नहीं। मुझे ये बोलना है कि हमारी चॉइस बताती है, योर डिसीजंस एंड योर चॉइस स्पेसिफिकली सेज अबाउट योर, समझ रहे कि नहीं, कि आप किधर एंटिटी मानते हो स्वयं की। हमेशा देखना, मैं चुनता किसको हूँ, यही मेरा डिसीजंस मेड बाय मेरी रुचि है ना, श्रद्धा, मेरी जिधर श्रद्धा है मेरे डिसीजन उधर मुड़ते हैं, समझे कि नहीं? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र का बता दिया हमने। आप जहाँ शरीर को मैं मानेंगे, शरीर के हित में लगेंगे, जहाँ आत्मा को मैं मानेंगे, आत्मा के हित लगेंगे। तो आत्मा को मैं मानने वाला, यानी मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा श्रद्धा शुद्ध ज्ञानियों को रहता है, शुद्ध ज्ञान से। क्यों? वे